हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं कुछ हमारे इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही ख़ास, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इसेंशियल, बहुत ही मैंडेटरी हमारे विक्टोरियन पोएट है, उनका नेम और उनका वर्क, ये दोनों बताने जा रही हूँ। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे बीपीएससी तैयारी में आते हैं और हमारे माइंड से ये निकल भी जाते हैं कि विक्टोरियन पोएट्स कौन है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे शॉर्ट में बता देती हूँ जिससे हमारे माइंड में रहेगा। तो फ्रेंड्स, विक्टोरियन पोएट्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट नेम है, जो सबसे टॉप मोस्ट पे नेम है, वो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है विक्टोरियन पोएट। क्यों है? पहली बात तो इन्होंने इन मेमोरियम जो एलगी लिखा है, या एलिजी बोलते हैं। इन्होंने एलजी क्या होता है? जो कि हम दुख में लिखते हैं, किसी घटना में, किसी दुखद घटना में। तो फ्रेंड्स, इन्होंने लिखा है अपने जो फ्रेंड है हेनरी हैलम, आर्थर हेनरी हैलम के याद में। ये विक्टोरियन पोएट है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, और इन्होंने एलजी लिखा है अपने फ्रेंड के याद में, उनके डेथ पे, आर्थर हेनरी हैलम। और नेक्स्ट है इनका यूलिसिस, जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन द्वारा ही लिखा गया है। और एक है एंड द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड। क्या है तीसरा? द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड। तो पहला हमारे विक्टोरियन पोएट है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जो कि है यूलिसिस। और पहला है इनकी जो एलजी है वो है आर्थर हेनरी हैलम, फिर यूलिसिस, और फिर है इनका द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड। तो ये भी ये जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ये विक्टोरियन पोएट है और इन्होंने लिखा है, यही इन्होंने अपना वर्क लिखा है। दूसरे रॉबर्ट ब्राउनिंग। जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है, ये भी रिनाउंड फॉर परफेक्टली नोन है। रिनाउंड मीन्स क्या होता है? री ओन्ड, बहुत ज़्यादा जागरूक है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं। कौन? रॉबर्ट ब्राउनिंग। जो ब्राउनिंग है, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग जी है, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं। और इनका जो वर्क है वो है माई लास्ट डचेस एंड प्रोफेरियस लवर। माई लास्ट डचेस एंड प्रोफेरियस लवर, ये हमारे कौन है? रॉबर्ट ब्राउनिंग के वर्क है, जो ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? हमारे विक्टोरियन, हमारे पोएट है, विक्टोरियन पोएट है। और फिर है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। इन्होंने जो लिखा है, स्पेशली इनकी जो राइटिंग है, वो राइटिंग पे क्या है? लव और सोनेट है इनका। लव पे भी लिखा है इन्होंने, लव सोनेट। और इनका जो है इम्पॉर्टेंट वर्ड क्या है? डू आई लव दी, डू आई लव दी। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का वर्क क्या है? जो ये भी विक्टोरियन पोएट है, और इनका जो वर्क है ये क्या है? डू आई लव दी। तो ये तीन हमारे हैं। नेक्स्ट बताती हूँ मैथ्यू आर्नोल्ड। ये क्या है? ये भी क्या है? ये रिलीजियस फेथ के बारे में जाने जाते हैं, लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ। जैसे कि बहुत ज़्यादा इनको विश्वास नहीं है, जैसे कि मान लीजिए कोई चर्च है, तो अब वो चर्च है तो है, और ये ज़रूरी नहीं है कि जो चर्च है ये हो या ना हो। अगर मन में विश्वास है तो हम तो ऐसे भी समझ जाएंगे कि भगवान है या ईश्वर है, जो भी। लेकिन इन्होंने जो लिखा है, इनका जो फेमस वर्क है, इन हिज पोयम, इन्होंने क्या लिखा है? डॉवर बिच। मैथ्यू आर्नोल्ड का वर्क क्या है? जो कि एक विक्टोरियन पोएट है, इनका वर्क है डॉवर बिच। ठीक है। और एक है हमारी क्रिस्टिना रोसेटी। ये भी प्री रेफलेट पीरियड मूवमेंट से है। क्रिस्टिना रोसेटी क्या है? क्रिस्टिना रोसेटी, इनका वर्क है गॉबलिन मार्केट। क्या है? गॉबलिन मार्केट। ये कौन है? हमारी क्रिस्टिना रोसेटी, जो कि प्री रेफलेट मूवमेंट से बिलोंग करती है, और इनका वर्क है गॉबलिन मार्केट। थैंक यू फ्रेंड्स।